प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आयोजित बैठक को करेंगे संबोधित। भारतीय समय के अनुसार रात करीब 10:15 बजे मोदी का होगा भाषण। मिशन मेक इन इंडिया में जुटे मोदी की न्यूयॉर्क में अमेरिकी कंपनी के सीईओज के साथ बैठक। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का रखा विजन। बैठक के बाद मीडिया मोहल रूपर्ट मर्डॉक ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। आज़ादी के बाद सबसे अच्छी नीतियों के साथ सबसे अच्छा नेता बताया, लेकिन अभी बहुत काम करने बाकी। राउंड टेबल में मौजूद दिग्गज कंपनियों के सीईओ से बोले मोदी, भारत में तेजी से सुधर रहा है आर्थिक माहौल, निवेश करने का दिया न्योता। मशहूर शेफ विकास खन्ना ने पीएम मोदी सीईओ के डिनर के लिए तैयार किया खाना। परोसे गए भारतीय त्योहारों से जुड़े 26 व्यंजन, मोदी ने की तारीफ। राजस्थान के खदान घोटाले पर कांग्रेस का हमला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बिना नीलामी दिए गए 653 खदान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीबीआई जांच की मांग की। वसुंधरा राजे से मांगा इस्तीफा। मुंबई कांग्रेस प्रमुख संजय निरुपम ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर की तीखी टिप्पणी। नए प्रदेश अध्यक्षों के काम में सहयोग दें नेता। सीज फायर उल्लंघन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। भारत सभी पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने छोटे उद्यमियों को बांटे कर्ज। मुद्रा योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1,22 करोड़ का कर्ज देने का है लक्ष्य। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार से सवाल। विकास दर 15% से घटकर 8% कैसे रह गई। अमेरिका दौरे से लौटने के बाद बिहार में पीएम मोदी की चुनावी रैलियां। 2 अक्टूबर से शुरुआत। टिकटों को लेकर बीजेपी में नहीं थमा बवाल। बीजेपी दफ्तर के बाहर पटना में हंगामा। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 33वीं सालाना बैठक में बोल रहे थे कपिल मिश्रा। सही उम्र के लिए मांगे सुझाव। कई राज्यों में उम्र सीमा है कम। घरेलू हिंसा के आरोपी सोमनाथ भारती लगातार बदल रहे हैं ठिकाना। दिल्ली पुलिस ने आगरा में की थी छापेमारी। ज्वाइंट सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा, प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह भाग रहे हैं सोमनाथ। अपराध में शामिल लोगों के ले रहे हैं मदद। दिल्ली के कंझावला में डीएम के पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल। उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर लगाया आरोप। माफिया के खिलाफ काम करने वाले अफसरों को सुरक्षा देने की मांग। सीएजी ने दिल्ली में डेंगू से निपटने के उपायों की जांच के दिया आदेश। दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों की भूमिका की पड़ताल। इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा, गरबा पंडालों में मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए एंट्री। मुस्लिमों में मूर्ति पूजा की मनाही। प्रशासन से अपील, आई कार्ड चेक करने के हों इंतजाम। बकरीद पर कुर्बानी पर भी उषा ठाकुर का बयान। देना है बेटे कुर्बानी तो दीजिए बेटे की कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी देने का कोई हक नहीं। उषा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। आरएसएस से जुड़ी हैं विधायक। सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश का आरोप। वाराणसी में लाठीचार्ज से नाराज साधु संतों ने नवरात्र में मां दुर्गा की मूर्ति न बिठाने की दी धमकी। कहा, प्रशासन ने नदी में विसर्जन से रोका तो नहीं होगी दुर्गा पूजा। संतों पर लाठीचार्ज के विरोध में वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन। प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। श्रीनगर में बकरीद के दिन भी हंगामे से बाज नहीं आया अलगाववादी तत्व। आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे के साथ प्रदर्शन। सुरक्षा बलों पर पथराव। कश्मीर के अनंतनाग में स्थानीय लोगों के साथ पुलिस की झड़प, 5 घायल। भोपाल में 1000 अस्थायी शिक्षकों ने पक्की नौकरी के लिए प्रदर्शन किया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में क्रूड बम फटा। बाल बाल बचा अखबार का वेंडर। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ विरोध जारी। बीरगंज में प्रदर्शन। मक्का में हज यात्रा में हादसे में अब तक 717 की मौत। भगदड़ में 14 भारतीयों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख।
विदेश मंत्रालय ने आंकड़ों की पुष्टि की। 13 भारतीयों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। संपर्क में सरकार। शैतान को पत्थर मारने की परंपरा के दौरान मच गई थी भगदड़। मरने वालों में हैदराबाद की 2 महिलाएं भी शामिल। 60 साल की महिला बीबी जान की मौत। घर में पसरा मातम। ओल्ड सिटी हैदराबाद की रहने वाली 51 साल की सबा तस्लीम की भी मौत। परिवार के 2 सदस्यों के साथ गई थी हज पर। मथुरा के 2 लोग भी हज हादसे में जख्मी। परेशान हैं परिवार के लोग। अहमदाबाद के नागौरी परिवार में मातम। मां और बुआ की मौत। बेटे नईम नागौरी का पता नहीं। नागौरी परिवार से 7 लोग गए थे हज पर। सदमे में पूरा परिवार। मीना में हुई भगदड़ में रांची की गुलाबी बेगम और गोड्डा के मोहम्मद रुस्तम अली की मौत। व्हील चेयर पर थी गुलाबी बेगम। केरल के मल्लपुरम जिले के अब्दुल रहमान की भी हादसे में मौत। परिवार वालों ने मक्का में ही दफन करने का किया फैसला। हज हादसे में साबरकांठा के परिवार के लिए भी बुरी खबर। 45 साल की महिला की मौत। दिल्ली में डेंगू से एक शख्स की मौत। 15 दिन से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था इलाज। यूपी के लखनऊ में डेंगू ने पसारे पांव। 27 नए मामले। लोगों में हड़कंप। मुंबई में डेंगू से बीमार बच्चे को लेकर भड़का परिवार वालों का गुस्सा। डॉक्टर को लोहे की रॉड से पीटा। जूही चावला ने अपने घर में डेंगू लार्वा पाए जाने की खबर पर जताई हैरानी। कहा बीएमसी से मिले निर्देशों का पूरी तरह करती हैं पालन। डेंगू लार्वा पाए जाने से शिल्पा शेट्टी ने किया इनकार। पार्टी के बाद हमेशा खाली करवाती हैं पूल। विशाखापट्टनम में नाले में गिरी 6 साल की बच्चे का कोई अता पता नहीं। कार में चढ़ते वक्त हुआ हादसा। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से नाले में पड़ा पैर। नगर निगम के 500 लोग तलाश में जुटे। गुलबर्गा में गणेश विसर्जन के दौरान एक शख्स के समंदर में डूबकर मौत। मोबाइल में कैद तस्वीर। प्राइवेट फर्म में काम करता था मल्लिकार्जुन। शव के मिलने पर पुलिस मान रही थी हादसा, लेकिन की गई है इसकी हत्या। सोने की तस्करी के आरोप में जेट एयरवेज का कर्मचारी गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर सोफे से बरामद हुआ 27 लाख रुपए का सोना। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। पंचायत की मौजूदगी में लड़की वालों ने नाबालिग प्रेमी की हत्या की। फिलीपींस के मनीला में रहने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में घायल पत्नी की हालत नाजुक। मोगा का रहने वाला मनदीप सिंह 4 साल पहले काम की तलाश में पत्नी के साथ मनीला गया था। मौत की खबर के बाद घर में मातम। राजस्थान के उदयपुर में पक्की नौकरी की मांग को लेकर विद्यार्थी मित्रों का प्रदर्शन। टंकी पर चढ़कर किया हंगामा। मुंबई में गणेश विसर्जन से पहले बीएमसी ने की मॉक ड्रिल। विसर्जन को लेकर पूरी तरह से तैयार। झांसी स्टेशन पर बेहोशी की हालत में पड़े मिले सीबीआई के डिप्टी एसपी। व्यापक जांच के सिलसिले में दिल्ली से ग्वालियर आए थे। मालवा एक्सप्रेस से दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे थे डिप्टी एसपी बिंदु शेखर झा। झांसी में इलाज के बाद ग्वालियर ले जाया गया। पटना की बेऊर जेल में आलू में मिला गांजा। जेल के अंदर गांजा ले जाने के तरीके से प्रशासन सख्ते में। यूपी के कासगंज में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 10 को हिरासत में लिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शेरनाला में बाघ ने एक महिला पर अचानक से हमला किया। महिला घायल। यूपी के फर्रुखाबाद में रेलवे स्टेशन पर लड़की को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती पीड़ित। दोनों गोली मारने वाले फरार। दिल्ली के कल्याणपुरी में आपसी झगड़े में बिल्डर को उसके दोस्तों ने मारी गोली। अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मोती नगर में मामूली बात पर कुछ लड़कों ने मोबाइल शॉप के मालिक की जमकर पिटाई की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के वीआईपी इलाके रफी मार्ग पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। चश्मदीदों के अनुसार शराब के नशे में था कार का ड्राइवर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के सिरोही में दर्दनाक सड़क हादसा। बस टेम्पो की टक्कर में 6 की मौत, 32 घायल।
स्कूल ट्रिप पर छात्रों को लेकर माउंट आबू निकली थी बस। टेम्पो से टक्कर के बाद कई छात्रों की हालत है गंभीर। कानपुर में गंगा में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, नाव पलटने से 9 की मौत, कई लापता। इलाहाबाद में पतंग के मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत, बाइक से गिरने से महिला दोस्त भी घायल। यमुना पुल पार कर रहे गौरव के गले में अचानक उलझा पतंग का मांझा, गर्दन कटने से तोड़ा दम। पीएम मोदी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती को ऋषिकेश में गंगा किनारे दी गई भू समाधि, पहले किया गया रुद्राभिषेक। संत परंपरा के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती को दी गई भू समाधि, बड़ी तादाद में मौजूद थे श्रद्धालु। आज नासिक कुंभ मेले का अंतिम शाही स्नान, त्र्यंबकेश्वर में 10 अखाड़ों के साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। 3 घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान की थी व्यवस्था, देर रात तक श्रद्धालुओं को स्नान की दी गई है इजाजत। जमशेदपुर में कर्मा का आयोजन, आदिवासी परंपरा में बहनें भाइयों के लिए करती हैं पूजा। आज देश भर में मनाई जा रही है ईद। बकरीद को लेकर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बाजारों में चहल पहल। हर जगह देश भर में बकरीद की धूम है, बाजारों में बकरीद की रौनक, जगह जगह चहल पहल और मेले। भोपाल में फिल्म कलाकार रजा मुराद ने नमाज पढ़ी, लोगों से मिलकर दी मुबारकबाद, गणपति विसर्जन के लिए भी शुभकामनाएं। कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं ने क़याम की मिसाल, बड़ी तादाद में बाहर आकर नमाज में हुई पुरुषों के साथ शरीक। कोची में बकरीद को लेकर लोगों में गजब का उत्साह, बकरीद पर बड़े मैदान पर लोगों ने नमाज पढ़ी, अभिनेता मम्मूटी भी मौजूद। बकरीद के मौके पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दोनों तरफ से एक दूसरे को खिलाई गई मिठाई, बकरीद के लिए दी मुबारकबाद। आगरा में वायुसेना के जांबाजों ने आसमान में दिखाया हैरत अंगेज करतब, आकाश गंगा की टीम की जांबाजी देखकर हर कोई रोमांचित। आकाश गंगा की टीम ने 8000 फीट की ऊंचाई से आसमान में दिखाया करतब, वायुसेना के एयरबेस पर दिखा कमाल। बेंगलुरु में टीम इंडिया के डायरेक्टर ने कहा, हमारे लिए हर असाइनमेंट बराबर अहमियत का। बेंगलुरु में टीम इंडिया की प्रैक्टिस जारी, धोनी विराट साथ साथ खेले। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की जर्सी लॉन्च, अभिनेता जॉन अब्राहम थे मौजूद। अमेरिका के सिएटल में बस हादसा, 4 की मौत, 9 घायल। वॉशिंगटन में 5 साल की बच्ची बैरियर से निकलकर पहुंची पोप के पास, इमिग्रेशन के नियमों में सुधार की गुहार। न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में पोप जॉन पॉल द्वितीय की लगी प्रतिमा, खुद पोप करेंगे इसका उद्घाटन। पिकासो को चोरी हुई पेंटिंग्स के 14 साल बाद वापसी, पेरिस में समारोह के साथ शानदार स्वागत। नासा ने जारी की प्लूटो की नई तस्वीर, सांप की त्वचा की तरह नजर आ रही है जमीन। स्पेसक्राफ्ट न्यू हॉरिजन ने 14 जुलाई को ली ये तस्वीर।